लगता है कि सनातन धर्म के बारे में कौन कितना बुरा बोल सकता है, इसकी होड़ मची है। किसी ने सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया बताया, किसी ने कहा कि एक विचारधारा है जिसने भारत को बर्बाद किया, और अब सनातन पर वार करते हुए एक बयान साउथ के मशहूर कलाकार कमल हासन का भी आया। उन्होंने शिक्षा को सनातन की बेड़ियों को तोड़ने का हथियार बताया है। लेकिन आप सोचिए, शिक्षा तो सभी धर्मों की बेड़ियां तोड़ती है, सिर्फ सनातन की थोड़ी ना। और अगर कमल हासन शिक्षा को इतना बड़ा हथियार मानते हैं तो सही तो ये होता कि वो ये कहें कि शिक्षा सभी धर्मों की बेड़ियों को तोड़ती है। लेकिन कहा क्या? सनातन की बेड़ियों को तोड़ती है। दरअसल ये वही कमल हासन है जो खुद को नास्तिक कहते हैं और अपने आप को सभी धर्मों का सम्मान करने वाला बताते हैं। पर तमिलनाडु की राजनीति का सिस्टम इन्हें मजबूर करता है कि सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया बोलते रहें। आखिर राज्यसभा में डीएमके ने यूं ही तो नहीं भेजा है। कभी कभी सनातन या हिंदुत्व को गाली तो देते ही रहना होगा। इस बयान के बाद बीजेपी कमल की फिल्मों का बायकॉट कर रही है। आइए बताते हैं सनातन पर वार बार बार क्यों हो रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। मैं आपके साथ रूपाली शर्मा। सनातन को अनाप शनाप वो नेता और लोग बोल रहे हैं जिनकी राजनीति सनातन के खिलाफ बोलकर चलती है, खासकर जिनका वोट बैंक मुस्लिम होता है, जिन्हें खुश करने के लिए ये बयान दिए जाते हैं। यही वजह है कि उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया कहा था, जितेंद्र आव्हाड ने भारत का पतन करने वाला कहा था और हासन ने शिक्षा को सनातन की बेड़ियां तोड़ने वाला बता दिया। लेकिन मैं आपको बताती हूं कि शिक्षा ने किस किस की बेड़ियां तोड़ी। पहला, शिक्षा ने सनातन धर्म में फैली रूढ़िता को तोड़ा। सनातन धर्म में जाति व्यवस्था एक कमजोरी रही है, लेकिन शिक्षा ने दलितों और वंचित वर्गों को सशक्त बनाया। वो शिक्षा ही है जिसने सती प्रथा को समाज से दूर किया। लेकिन अब इस्लाम धर्म पर आते हैं। इस्लाम में भी कई बुराइयां थी, शिक्षा ने इन्हें भी खत्म किया। शिक्षा का ही कमाल है कि मुस्लिम महिलाओं को पर्दा प्रथा, 3 तलाक और लड़कों को 4 शादियां करने के अधिकार जैसी कुरीतियों पर नियंत्रण लगाने की कोशिश की। तीसरे धर्म की कुरीतियों को खत्म करने पर आए, उससे पहले आप ये देखिए कि सनातन में जो कुरीतियां थी वो समाज से खत्म हो चुकी हैं। कोई आज सती नहीं हो सकता, लेकिन देखिए कि इस्लाम में जो कुरीतियां हैं वो आज भी हैं, वो पूरी तरह खत्म नहीं हुई हैं। तब भी इन लोगों को सनातन में ही कमी नजर आती है। अब आते हैं तीसरे धर्म पर। ईसाई धर्म में भी बहुत सी कुरीतियां हैं जो आज भी अमेरिका और यूरोपीय देशों में इतनी प्रगति और शिक्षा के बाद भी विद्यमान है। अमेरिका और यूरोप में कैथोलिक चर्च का ही प्रभाव है कि एक नादान बच्ची भी अनचाहे गर्भ को गिराने का अधिकार नहीं रखती है। पर हासन की आंख पर लगे डीएमके के चश्मे के चलते उन्हें सनातन में ही बुराइयां नजर आती हैं। या ये भी हो सकता है कि जानबूझकर केवल सनातन को ही अपमानित करने का उन्होंने ठेका ले लिया हो। इस टिप्पणी के बाद अब तमिलनाडु बीजेपी के पदाधिकारी अमर प्रसाद रेड्डी ने एक वीडियो मैसेज के जरिए कहा, पहले उदयनिधि थे, अब कमल हासन जो सनातन धर्म को खत्म करना चाहते हैं, उन्हें सबक सिखाते हैं। उन्होंने कहा, मैं हर हिंदू से अपील करता हूं कि कमल की फिल्में ना देखें, ओटीटी पर भी नहीं। उनकी फिल्मों के बहिष्कार की बात कही है। तार्किक तो यही होता कि कमल हासन ये कहते कि शिक्षा सभी धर्मों की बेड़ियों को तोड़ती है, पर शायद उनमें ये कहने की हिम्मत ना हुई हो, क्योंकि उन्हें ये भी पता है कि सनातन धर्म दुनिया का सबसे सहिष्णु धर्म है। उनके नेता उदयनिधि मारन ने एक बार सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया बोला था, फिर भी उन्हें कोई धमकी नहीं मिली, उनके नाम से कोई फतवा नहीं जारी हुआ। कभी मीडिया के सामने खुद को ब्राह्मण बताने वाले हासन कितने मौका परस्त हैं, ये हाल ही में उनके बयान को देखकर लगाया जा सकता है। उन्होंने खुद ही एक इंटरव्यू में अपनी 2 शादियों के बारे में तर्क रखा था। हासन ने बताया कि एक बार उनसे पूछा गया कि उन्होंने 2 शादियां क्यों की, तो उन्होंने झट से राजा दशरथ की शरण ले ली। तब उन्होंने कहा था कि मैं किसी भगवान की प्रार्थना नहीं करता, मैं राम के मार्ग का अनुसरण नहीं करता, संभवतः मैं उनके पिता के करता हूँ। कमल हासन ने हिंदू पौराणिक कथाओं का हवाला दिया, जिसमें राजा दशरथ की 3 पत्नियां कौशल्या, सुमित्रा और केकई थी। इसी तरह जब जनता के बीच वोट लेना होता है तो तमिलनाडु की डेमोग्राफी के हिसाब से वो खुद को नास्तिक घोषित कर देते हैं। यानी कि खुद के ब्राह्मण होने की बात को झुटलाने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं।
पर जब दो शादियों के बारे में पूछा जाता है तो हिंदू धर्म का सहारा ले लेते हैं। तमिलनाडु में हिंदुओं को डेंगू मलेरिया बोलने वाली पार्टी सत्ता में है, इसलिए हासन बोल देते हैं कि शिक्षा ही सनातन की बेड़ियां तोड़ सकता है। लेकिन कमाल की बात है, पर हासन जी ये नहीं जानते, जनता सब जानती है। इस खबर पर क्या कुछ राय है आपकी, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया। मैं आपके साथ रूपाली शर्मा, नमस्कार।